दीपाली, वेलकम टू गुड क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। इसे पढ़ने से पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में है क्या आखिर। ठीक, तो देखें, पहले लिखा हुआ है आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, चैप्टर 2 के फर्स्ट पेज पे क्या लिखा हुआ है, ये लाइन क्योट लिखा हुआ है, जिसने किसने लिखी है, जूल्स वर्न ने लिखी है। कब लिखी थी? 1870 में लिखी थी। क्या बोला है? द ओशियंस इज एवरीथिंग। ओशन क्या है? सब कुछ है। ओशन ही सब कुछ है। इट कवर 7/10 ऑफ द टेरेस्ट्रियल ग्लोब। तो जूल्स वर्न कहते हैं कि इस ओशन ने कितना कवर कर रखा है एरिया हमारे ग्लोब पर? 7/10 यानी 70% एरिया जो है ओशियन ही है। 70% हमारे ग्लोब पर क्या है, अर्थ पे क्या है, ओशियंस ही ओशियंस है। ठीक है, देखिए 7/10 को क्या कहते हैं हम? 70%। ठीक है, तो क्या है सारे में, यहाँ पे क्या है, पानी ही पानी है। आपने सुना भी होगा, बहुत टाइम सुन भी रहे होंगे कि हमारी जो धरती है वो 3/4 पानी से घिरी हुई है, बाकी सिर्फ 1/4 ही हमारी धरती है। हमारे अर्थ पे कितना एरिया है? सिर्फ 1/4 ही है लैंड एरिया, बाकी सारा क्या है, 3/4 क्या है, पूरा 3/4 हिस्सा क्या है, पानी ही पानी है हमारी धरती पे। ठीक, बिल्कुल सही बोला। इट ब्रीथ इज प्योर एंड हेल्थी। इसकी जो सांस लेने की जो सांस लेना है इसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा प्योर है और हेल्दी है। ठीक, इट इज एन इमेंस डेजर्ट वेयर मैन इज नेवर लोनली फॉर ही फील्स लाइफ स्टेरिंग ऑल अराउंड। ये क्या है, जो ओशियन है वो क्या है कि ये बहुत ही विशाल है, रेगिस्तान की तरह, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पे क्या लोनली फील नहीं करते हैं। और साथ के साथ क्या है, फॉर ही फील्स लाइफ स्टेरिंग ऑल अराउंड। और क्या फील करते हैं? लोनली फील नहीं करते, क्या फील करते हैं कि लाइफ, जिंदगी हर जगह है, आसपास हर जगह जिंदगी है। भाई ओशियंस में सब जगह जिंदगी तो है। आप देखो, मछली है, स्टारफिश है, क्रोकोडाइल वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे आपको। ठीक है, फिर देखो वे कहाँ पे थे हम लोग? द ओशन इज द वास्ट रिजर्वायर ऑफ नेचर। ओशन क्या है? एक प्रकृति का विशाल भंडार है। ठीक, सबसे बड़ा रिजर्वायर है हमारे नेचर का। द ग्लोब बिगेन विद द ओशन सो टू स्पीक एंड हु नोज इफ इट विल नॉट एंड विद इट। तो ग्लोब में क्या है, ओशन से शुरू हो रहा है ग्लोब, और कौन जानता है कि इसी से हम खत्म भी हो सकते हैं। मतलब पता नहीं पक्का कि कौन जानता है, इफ इट विल नॉट एंड विद इट, क्या पता हम इसी में ही खत्म हो जाए। ओशन से शुरू है और ओशन से ही क्या पता खत्म हो जाए। किसने बोली है क्या? जूल्स वर्न ने बोली है 1870 में। तो आपको ये क्योट समझ में आई जो उन्होंने बोली थी। ठीक, इन्होंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन या एक बात बोली है, किसके बारे में? ओशियंस के बारे में बोली है। ठीक, अब देखो, अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस भी आते होंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आता होगा आपके दिमाग में? व्हाट आर ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स। अब ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स होते क्या हैं? दूसरा क्या आता है? व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या उनके नाम है? ओशियन और कॉन्टिनेंट्स के नाम क्या क्या है और इनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये दिमाग में आता होगा। और क्या आता होगा? इन व्हाट वेज डू ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स इंपैक्ट लाइफ ऑन अर्थ। ये किस तरीके से ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स किस तरीके से हमारे जो अर्थ है हमारे ऊपर कैसे प्रभाव डालती है, अर्थ पर कैसे प्रभाव डालते हैं ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, और साथ के साथ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ, हमारी जिंदगी ह्यूमन लाइफ के ऊपर, और साथ के साथ क्या, अर्थ के ऊपर ये ओशियन और कॉन्टिनेंट्स किस तरह का प्रभाव हमारे ऊपर डालते हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो इस चैप्टर को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा सब चीजें, और सब सारे सवालों का जवाब भी आपको आराम से इजीली मिल जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इसमें पढ़ना क्या क्या है हमें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, सेकंड है ओशियंस, थर्ड कॉन्टिनेंट्स, फोर्थ आइलैंड एंड ओशियंस एंड लाइफ, फिफ्थ। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे चैप्टर 2 में, अच्छी तरीके से समझेंगे, तभी हमें सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। साथ के साथ हम क्या करते चलेंगे इन टॉपिक्स में जो दिए हुए हैं, लेट्स एक्सप्लोर एंड डोंट मिस आउट, ये दोनों चीजें भी हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड क्लासेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।